चैनल दी आरोही व्लॉग में आप सभी लोग का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मेरे घर सत्यनारायण भगवान जी का कथा है। सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद आप सभी लोग पर बना रहे। हो जाता है जो अजायका तो कांत कालो काल कथन पिंबाक जल गिराजा मत शुद्धाते भास्मलिंजल समर्पयामि पिंबाक निवलाह ईश्वाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमो नमः चंदन पवित्र पापनाशनम आपदां हरिः लक्ष्मी वस्तु सर्वदा मंगलमूर्ति नमो नमो नमः। हाथ जोड़ा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय चिंतामगला सकलाय जगत। आप भगवान के पूजन को कर सकती हो। किसी स्थान का बंधन नहीं है। किसी भी स्थान पर इस निराकार ब्रह्म का ध्यान पूजन अनुष्ठान पाठ किया जा सकता है। फल फूल मिष्ठान का भी कोई बंधन नहीं है। जो फल हो मिष्ठान हो वो भगवान को अर्पण कर दे, भगवान का ध्यान करे। जो कोई ऐसा करता है उसका उससे कल्याण होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए दीनबंधो दीनानाथ की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान का ध्यान किया था, पूजन किया था, पाठ किया था, जाप किया था। अब मैं उनका इतिहास करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने की चेष्टा करें। इसी पवित्र की काशी की नगरी में बुद्ध यानी बूढ़ा ब्राह्मण देवता थे, जिनका नाम सदानंद था। नित्य नित्य रोज इस पृथ्वी पर भ्रमण करते थे, यानी घूमते थे, नगर नगर ग्राम ग्राम द्वार द्वार अपने कुटुंब के पालन हेतु भिक्षा मांगते थे। गरीबों के दुखों को दूर करने वाले श्री सत्यनारायण जी ने गिरवावत धारण करके उनके समीप आकर कहने लगे कि आप नित्य दुखी होकर के क्यों वर्णन करते हैं? ये हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपका प्रेम हो तो आप कहिए। ब्राह्मण देवता लगे क्योंकि प्रभु इस पृथ्वी पर हम भिक्षा मांगने हेतु दुखी भ्रमण करता हूँ। यदि आप इन दुखताओं से दूर करने का कोई भी उपाय जानते हो तो कृपया करके पूर्ण रूप से बताने की चेष्टा करें। तो कहने लगे आप श्री सत्यनारायण देवता की पूजन को करें, जिनके पूजन करने से आप समस्त युग की मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। तो बड़ा युग की पसंद हुए, अपने घर को आए। उनको रात्रि में निद्रा नहीं आई। जब प्राप्त काल हुआ, भगवान की पूजन करने के लिए मन में इच्छा उत्पन्न करके भिक्षा मांगने हेतु युक्ति चल दिए। उस दिन उनको भिक्षा में इच्छानुसार धन की प्राप्ति हुआ, जिससे नारायण का ध्यान पूजन अनुष्ठान पाठ किया, जिससे उनकी दुखता दूर हुआ। वह प्रत्येक मास भगवान की पूजन को करने लगे। नारद महाराज श्री नारद जी अपना आगे को करते हैं। एक समय वही ब्राह्मण देवता धन धान से परिपूर्ण भगवान श्री सत्यनारायण देवता का पूजन करने के लिए तैयार हुए। इतने वहाँ पर एक काष्ठयोग की क्रेता लकड़ीहार आ पहुँचा। वहाँ भगवान की पूजन करते हुए देख करके वहीं बैठ गया और जब ब्राह्मण देवता प्रसाद देने लगे उनको प्रणाम किया। लगा कहने कि आप किसी देवता का पूजन कर रहे हैं, जो कि पूजन करने से किसी व्यक्ति फल की प्राप्ति होता है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ धन दान देख रहे हो, जिससे भगवान श्री सत्यनारायण जी को दिया है, जब ऐसा इसको दे सकते हैं और जब ऐसा इसका ले सकते हैं। तुम इनकी पूजन को करो, तुम्हें भी इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होगा। तो बड़ा युग की पसंद हुआ। मस्तक पे लकड़ी की बोझे को रख करके जहाँ बड़े बड़े धनी लोग रहते थे, वैसे सुंदर नगर को गया। वहाँ उस दिन उसे काष्ठ को
विक्रय करने से दूना तिगुना चौगुना धन की प्राप्ति हुआ, जिससे कि प्रसन्नचित्त होकर के कृष्ण बंधु बांधवों से भगवान श्री सत्यनारायण देवता की पूजन को किया। भगवान श्री सत्यनारायण देव जी की पूजन करने से वह ब्राह्मण देवता काष्ठ पिता लकड़िहारा दोनों यह लोक में शुद्ध होकर के अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। श्री सत्यनारायण वर कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए दीनबंधु दीनानाथ की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो कैलाशपति सोना। श्री सूत उवाच। श्री सूत जी महाराज अपना आगे को कहते हैं, किसी पवित्र की पृथ्वी पर एक जितेंद्री उनका मुख नाम की राजा थे, जिनकी पत्नी कमल की समान मुख वाली सतीजू की सावित्री थी। वे दोनों बद्रिनाथ के तट पर भगवान के पूजन को कर रहे थे। उसी से वहाँ पर एक साधु नाम का वैश्य आ पहुँचा। वहाँ बैठ कर के उसने कथा को सुना। जब कथा समाप्त हुआ तो उसने राजा को प्रणाम किया और लगा कहने कि हे राजन, आप यह किस देवता के पूजन को कर रहे हैं? इन देव के पूजन करने से किसी की फल की प्राप्ति होता है। तो राजा लगे कहने कि साधु, मैं ये महान शक्तिवान श्री सत्यनारायण देवता के पूजन को कर रहा हूँ, कारण कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो राजा जो कि बड़े पसंद हुए, उसे व्रत की सब विधि बता दिए। वो अपने घर आया, अपनी पत्नी को प्रसाद दिया। पति और पत्नी दोनों मन में इच्छा उत्पन्न किए कि हम लोग को भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होगा, तो भगवान के पूजन को करेंगे। तब भगवान श्री सत्यनारायण देवता की पसंद हुए। 10वें मास में सुंदर रत्न की श्रेष्ठ कन्या रत्न की प्राप्ति हुआ। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक चंद्रमा की ज्योति जो कि होता है। तब कन्या का नाम कलावती रखा गया। माता लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर कहा कि आपने जिस वक्त की मन में इच्छा उत्पन्न की थे उसे क्यों नहीं करते। वैश्य लगा करने कि कन्या के विवाह समय अब हम लोग भगवान की पूजन को करेंगे। ऐसा कर करके वह व्यापार हेतु जो कि चलता। जब व्यापार से लौट कर आया तो अपनी कन्या को विवाह को देख करके दूत को बुला करके कहने लगा, कन्या के सुंदर श्रेष्ठ जो की ओर खोजो। ऐसी आज्ञा पाकर तो दूत लोग कांचनपुर नगर पहुँचे। वहाँ से बनिए के पुत्रों को ले आए। बनिए के पुत्रों को सुंदर गुणवाद दे करके ध्यान से उसने अपनी कन्या का दान कर दिया। परंतु श्री सत्यनारायण देवता के पूजन को करना जो कि वो भूल गया, जिससे श्री सत्यनारायण देवता रुष्ट हो गए। ससुर जमात दोनों राजा चिन्हकेतु के नगर में व्यापार करने हेतु चलता। तब भगवान ने उन दोनों को देकर के श्राप दे दिया, जो में कठिन दुख हेतु प्राप्त होगा। एक दिन राजा के धन को खाओ लेकर के जो चोर वहीं आकर प्राप्त हुए, जहाँ वे बैठ ठहरे हुए थे, वहाँ राजा के धन को रखा और दे करके भगवान श्री सत्यनारायण के प्यार से वह दूत लोग उन जो बनियों को पकड़ करके राजा के सामने ले जा करके पेश किए। राजा ने बिना विचारे ही उन दोनों को बांध करके जेल खाने में डाल दिया। श्री सत्यनारायण की माया से उनका सारा पूर्ण सुना। राजा चिन्हकेतु ने उनका सर्व धन ले लिया। उनके घर में जो कुछ था सब चोरों ने छिपा लिया। आदि व्याधि भूख और प्यास अंत की चिंता दुखी को कन्या कलावती माता लीलावती घर घर भिक्षा मांगने लगी।
कन्या क्लौलासी व्याकुल ब्राह्मण के घर गई, वहाँ बैठकर कथा सुनी, वर मांगा, हे श्री सत्यनारायण स्वामी, हमारे पिता पति शीघ्र अपने घर को चले आवे, मैं आपके पूजन को करूँगा। तब भगवान श्री सत्यनारायण देवता ने पसंद हुए और राजा चंद्रकेतु को सत्य दिए कि राजन बंदे गिरपत के दोनों बच्चों को प्राप्त करके छोड़ दो, धन दे दियो, उसका दूना धन दे दो, नित मेरा पुत्र आदि धन से नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने आकाश मंडल से ऐसा अवसर क्यों करके उन दोनों की गुड़िया हथकड़िया कटवा करके जितना धन दे दिया था उसका दूना धन दिया। महाजनों, अब आप लोग अपने घर को जा सकते हैं। वे दोनों राजा को प्रणाम किए, करने लगे, जब आपको दिया हुआ वो अपने नगर को चले जाएंगे। वे दोनों राजा को प्रणाम करके अपने नगर को चले। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए दीनबंधु दीनानाथ की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो कैलाशपति। श्री सुतवाच, श्री सूत जी महाराज अब अपना आगे को कहते हैं कि जब दोनों वैश्य अपनी नौकाओं को लेकर चले, भगवान जल्दी ने अपने मन विचार किया, मैंने मनुष्यों को इतना धन तो दे दिए, लेकिन देखे अब इनका अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं। उनके संबित जाकर कहते कि वैश्य, ये तुम्हारी नौका कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जाएगी और इसमें क्या भरा हुआ है। तो हंसकर कहा कि दंडी, आपको पूछते हो क्या रुपये की इच्छा करते हो, घाटा पुरता माल है, क्या पूछक तो बात बनिए के नाम है। आज लोग के पास भगवान ऐसे कठोर तुम सुन करके कहने लगे, जाओ तुम्हारा करना सकते हो। ऐसे कह करके तुरंत उसके पास से कुछ दूर पर जा करके बैठ गए। भगवान दंडी सन्यासी के चले जाने के बाद वैष्णव ने संध्या आदि कर्म किया। तो उस नौका को क्षितिज को उठावा दे करके असंभव करने लगी, ऐसे मिल जाता उनकी दुख कूप से यह नौका जो की हरण हो जाएगी। श्री सत्यनारायण जी के महत्व को जान लेने की शक्ति किसमें है, मैं बार बार करता हुआ वो शोक से व्याकुल हो गया। उसको देख दंडी स्वामी ने कहा, मत करो, मेरे वचनों को सुनो, मेरी आज्ञा, मेरी पूजा से वही मुख जाने से तुझे बारंबार दुख की प्राप्त हुआ है। उसने बारंबार प्रभु श्री सत्यनारायण देवता को प्रणाम किया। तो जिन जनों की पालन करने वाले, दुखों को दूर करने वाले श्री सत्यनारायण जी से मनवासी वर दिया कि जाओ तुम्हारी इच्छा उनकी पूर्ण हो। अपनी नौकाओं में आकर के धन से परिपूर्ण देखा तो कहने लगा, श्री सत्यनारायण देव जी की कृपा से हमारा मनोरथ जो की सफल हुआ और गरीबों को धन दे करके वो अपने नगर को चला। अपने नगर के निकट आकर के अपने दूत को घर भेजा। वह दूत नगर की बनी की स्त्री को दे करके प्रणाम करने माता एवं बांधो एवं धन से सेठ जी इसी नगर के निकट आकर के प्राप्त हुए। दूत के मुँह से ऐसे वर्षण करके वह पत्रता बहुत पसंद है। अपनी पुत्री से बोली कि मैं सेठ जी के दर्शन करने जाती हूँ, तुम कहाँ पूर्ण करके आना। माता के चले जाने के बाद चटपट को समाप्त कर प्रसाद को परित्याग करके वह भी अपने पिता पति के दर्शन करने के चल पड़ती है। तट पर जाकर क्या देखती है कि पिता का नौका है पर पति का नौका नहीं। ऐसा देख करके मुरझात का करके पृथ्वी पे गिर पड़ी। जब मल्ला भी चिंता करने लगे, साधु नाव बनिया लगा पलों के घुरने फिरने सबसे यही कहता बन जाता कौन की दुख कूप से यह नौका हरण हो गई है। श्री सत्यनारायण जी के महात्मा को जान देने की शक्ति किसमें है। मैं बारम्बार करता हुआ
शोक से व्याकुल हो गया। तब प्रभु ने आकाश वायु द्वारा कहा, तुम्हारी कन्या हमारे प्रसाद को परित्याग करके अपने पिता पति के दर्शनार्थ चली आई है, इसलिए तुम्हारी कन्या का पति हरण हुआ है। तब कन्या कलावती अपने घर गई। विधि पूर्वक उसने भगवान श्री सत्यनारायण देवता के पूजन को किया, गरीबों को धन दिया। उसके बाद अपने निवास स्थान को गया। अपने मन में विचार किया, पृथ्वी में जब कविता रहूँगा, हरे पूर्णिमा, हरे संक्रांति, एकादशी के दिन भगवान के पूजन को करूँगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए दीनबंधो दीनानाथ की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और तुम गद्दजो राजा प्रजा पालन से एकाशित तुंगज नाम के राजा थे, जिन्होंने भगवान सत्यनारायण देवता के प्रसाद को परित्याग करके बड़े दुख को प्राप्त किए थे। नाना प्रकार के पशुओं का शिकार करते हुए घनघोर जंगल में जा पहुँचे। जिस तरह यहाँ पर पूजन हो रहा है, उसी तरह ग्वाल बाल संबांधवा पूरे बंधु बांधव से भगवान की पूजन को कर रहे थे। परंतु अहंकार मन से वहाँ पूजन को देकर भी न तो संबित गए, न प्रभु को प्रणाम किए। जब पूजन समाप्त हुआ, ग्वाल बाल ला करके राजा को प्रसाद देने लगे, तो राजा लगे करे, भाई तुम शूद्रो गंवारो भीलो, मैं ये का सुबह हुआ प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। राजा उस प्रसाद को परित्याग करके अपने सुंदर नगरी को चले आए। राजा के 100 पुत्र थे, राजा था, धन था, सब नष्ट हुआ। उन्होंने विचार किया कि सत्यनारायण ने धन पुत्रों को नष्ट किया है, जब यह ठीक निश्चय है वही चलना चाहिए जहाँ भगवान सत्यनारायण देवता का पूजन हो रहा था। मन में संचय करके वो ग्वाल बाल के संबित गए, वहाँ भक्ति श्रद्धा से भगवान की पूजन को किए। उनका पहले जैसा राजधन्य के पुत्र का सब ऐसा हुआ। जो दुर्जन व्यक्ति है उसे धन की प्राप्ति होता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, भयभीत भय से छूट जाते हैं। वह करता और सुनता संसार में इच्छा अनुसार फल को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। भगवान को कोई काल कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सदानंद कहता है। इसी प्रकार ये अनेक रूप धारण करते हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए। इस कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान के पूजन करने के लिए किसी दिन का कोई बंधन नहीं है। किसी दिन आप भगवान के पूजन को कर सकते हो, समय का कोई बंधन नहीं है। किसी भी समय भगवान के पूजन को कर सकते हो, स्थान का कोई बंधन नहीं है। किसी भी स्थान पर भगवान के पूजन को कर सकते हो। इसी प्रकार फल फूल मिष्ठान का भी कोई बंधन नहीं है कि नहीं यही फल रहेगा, यही मिष्ठान रहेगा तो भगवान बड़े खुश होंगे, ऐसी कोई बातें नहीं है। यदि भगवान को प्रसाद चढ़ाने से ही सब खुश हो जाते, सब उनको खुश कर लेता, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता। इसलिए भगवान को श्रद्धा विश्वास रूप लो। जो श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जो श्रद्धा से विश्वास से भगवान को भजता है, ध्यान करता है और उसका कल्याण होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। श्री सत्यनारायण देवता का पूजन सर्वप्रथम बुद्ध सदानंद नाम के ब्राह्मण देवता ने किया था। दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। दूसरे जन्म में श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त किए, वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। काष्ठ केता लकड़ियारा निषाद रात की वर्तुआ भगवान रामचंद्र जी माता सीता प्रभु लक्ष्मण के चरणों को लो करके अपने नौका से उस पार पहुँचा करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। ज्योति तुंग नाम के राजा थे। भृग मनु शत्रुपा के नाम से विख्यात हुए। जो कोई प्राणी जो की पूजन को करते हैं या जो कोई प्राणी सुनते हैं, दोनों इस श्लोक में सुख भोगते हैं।
अंत में वैकुंठ लोक को चले जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए दीनबंधु दीनानाथ की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुनिए काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलो तू यहाँ बैठा, यहाँ बैठा। तो बताओ टेक्निकल सुनो। ये से पापा पानी तो ज्यादा पकड़ या हो गया, चलिए पकड़ नहीं ना।